हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सी रीडिंग लेकर आई हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपके आसपास के लोग क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, उनके क्या थॉट्स हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग सी रीडिंग रहने वाली है। और अगर पहली बार आप मेरे चैनल पर आ रहे हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग सी जनरल रीडिंग है ये। कोशिश करूँगी आप सबसे रेजोनेट हो, ऐसे कार्ड्स पिक हों ईश्वर की कृपा से, और डिवाइन आपको सारे वो मैसेजेस दे जो आप सोच रहे थे, जिन सवालों का जवाब आपको चाहिए था, शायद इस रीडिंग से आपको मिल जाए। बट फिर भी यदि आपको लगता है कि आपको पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत है, तो फिर आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आपको टाइटल या डिस्क्रिप्शन में नंबर दिख जाएगा, तो इस नंबर पर आप संपर्क करके पता कर सकते हैं क्या चार्जेस है, क्या कितने चार्जेस के हिसाब से मिलेगा। और ये जो रीडिंग रहेगी ये तो पूरी तरह जनरल है, लेकिन फ़ोन पे जब आप कांटेक्ट करेंगे तो वो पेड रीडिंग होती है, क्योंकि प्राइवेट वो पर्सनल रीडिंग हो जाती है ना, फिर वो पेड होती है। तो उस नंबर पे डायरेक्ट मुझसे बात नहीं होगी, अपॉइंटमेंट के लिए है। तो जो इंटरेस्टेड हो पेड रीडिंग के लिए वही व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए ठीक है, अब हम आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी के साथ। तो सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिख रही है कि बहुत सारे लोग जो है आपके बारे में बातें करते हैं। बहुत सारे लोग आपको फोकस कर रहे हैं। आप एक ऐसी कम्युनिटी के हैं, आप एक ऐसे, मतलब कम्युनिटी से मेरा मतलब ऐसे लोगों से घिरे हुए हैं आप, जिनका सेंटर ऑफ अट्रैक्शन आप बन जाते हैं, चाहे वो पॉजिटिव वे में हो या फिर नेगेटिव वे में। यानी कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं आपके आसपास जो सिर्फ आपकी चीज़ों को हाईलाइट कर देते हैं, आपकी अच्छाई बुराइयां सबको हाईलाइट कर देते हैं। उनका जो मेन मकसद है वो है आपके बारे में चीज़ें सुनना, आपके बारे में गॉसिप करना। उनको सबसे ज़्यादा जो अच्छा लगता है वो आपके लगातार बातें करना अच्छा लगता है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो आपसे इतनी बुरी तरीके से जेलस हैं, इतनी बुरी तरीके से जेलस हैं, क्योंकि आप एक तरीके की लाइमलाइट में हैं। आप ऐसे लाइमलाइट में हैं जहाँ पर लोगों ने आपको फोकस किया है, लोगों ने आपके बारे में सोचा है, लोगों ने आपके बारे में सुना है, पूरी कोशिश की है आपको फेमस करने की, चाहे अच्छाई हो चाहे बुराई। बट आप, अब आपके लिए तो वो इतनी चीज़ मैटर नहीं करती है, क्योंकि आप लाइमलाइट में हैं। बट उस पर्सन से पूछिए जिसको सारे टाइम अपनी चर्चाएं सुनना पसंद है, जिसकी लाइफ में अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो भी वही कारण है, कुछ भी किसी दूसरे की लाइफ में अच्छा हो रहा है तो उसका भी क्रेडिट वही लेना चाहते हैं। मतलब उनका, हर किसी की लाइफ में अगर कुछ भी अच्छा हो रहा है तो उसका क्रेडिट उनको चाहिए। तो ऐसे भी लोग हैं आपके आसपास, तो जिनको आपसे कहीं ना कहीं जेलसी होती है, तो वो आपके बारे में बातें बहुत सारी ऐसी कर देते हैं कि जिससे ना आप नेगेटिव, मतलब हाइलाइटेड तो हो, उसको तो हाइलाइटेड जो इंसान है उसको तो कोई हटा ही नहीं सकता, क्योंकि आपके कारनामे भी ऐसे रहते हैं। कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा होता ही है कि चर्चाएं होती ही रहती है, कभी कुछ हो जाएगा कभी कुछ हो जाएगा। तो अननेसेसरी बातें, और कुछ नहीं होगा तो लोग क्रिएट कर देते हैं। एक और चीज़ मुझे दिख रही है, लोगों को ऐसा लगता है कि आप कुछ भी चीज़ करो या नहीं करो, बट आप पर ना इल्ज़ाम बहुत जल्दी लग जाते हैं, बहुत जल्दी। जैसे आपने सबके लिए बहुत अच्छा सोचा है ना, तो आप सबको साथ लेकर चलने के बारे में सोचते हो, बहुत अच्छा सोचते हो, पॉजिटिव आपके थॉट्स रहते हैं। बट लोग कुछ ऐसे हैं नेगेटिव, कुछ ऐसी नकारात्मक सोच के लोग हैं आपके आसपास, जिनका आपको लेकर थॉट जो है वो बहुत ही अजीब है। लाइक उनको ऐसा लगता है कि आप ना लोगों के घर में घुसते हो पहले तो, और फिर लड़ाई करवा देते हो या आप करते हो। मतलब इस तरीके का, जैसे एक तरीके से वैसे लोग होते हैं ना, आग लगा हुआ लोग, या हमारे स्लैंग में तो उनको ये बोलते हैं जो भिड़ाऊ लोग होते हैं। मतलब बात इधर की उधर करना, जिनके पेट में वज़न नहीं होता। तो कुछ लोगों को लगता है कि आप ऐसे पर्सन हो जिसके पेट में बिल्कुल वज़न नहीं है, बात इधर से उधर कर देते हो, बिल्कुल भी आप सोचते समझते नहीं हो कि उस चीज़ का एक्शन रिएक्शन क्या होगा। आपको जो कहना है आप वो कह देते हैं।
तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको आपका ये कहना, आपका ये सुनना अच्छा नहीं लगता है, उनको नहीं अच्छा लगता कि आप कुछ भी चीज़ बोल दो यूँ ही। तो वो आपके बारे में बहुत सारी तरह तरह की ओपिनियंस क्रिएट कर लेते हैं। तो किसी को ऐसा लगता है कि आप जानबूझ के कई बार भोले बन के मतलब जैसे अगर आपसे कोई गलती हो गई या आपने कुछ कह दिया, तो आप जानबूझ के इतने भोले, इतने इनोसेंट बन जाते हैं कि जैसे आप कुछ जानते ही नहीं हैं, आपको कुछ पता ही नहीं है। और आप मतलब ऐसी एनर्जी देते हैं लोगों को, ऐसी चीज़ें उनको फ़ील करवाते हैं कि उनको ऐसा लगता है आप ओवर कॉन्फिडेंट हो, आप अपने बारे में बहुत ओवर सोचते हो, मतलब अपने आप को बहुत ज़्यादा आप तवज्जो देते हो अपने आप को। तो बहुत सारे लोगों को ना आपको लेकर बहुत सारे मिथ हैं, हम ये कह सकते हैं। मैं मिथ क्यों कह रही हूँ, मैं मिथ इसलिए कह रही हूँ क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि ना आप एक ऐसे पर्सन हो जिसके लिए लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस मैटर करती है। अगर आपको इम्पोर्टेंस मिल रही है तो ठीक है, अगर आपको इम्पोर्टेंस नहीं मिल रही है तो बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि आप हमेशा यही सोचते रहते हैं कि मुझे कुछ भी करके मतलब मेरी बातें होती रहे, फिर चाहे वो बातें अच्छी हो या बुरी, उससे आपको फ़र्क नहीं पड़ता है, बट बातें होनी चाहिए, ये चीज़ आप चाहते हो। दूसरा ये है कि बहुत सारे लोगों को ऐसा भी लगता है कि आप ना बहुत स्ट्रॉन्ग ओपिनियटेड पर्सन हो, और इतना ज़्यादा मतलब तो आप ना अपने आप को बहुत ऐसा मतलब किसी बड़े की भी कई बार आप इज़्ज़त नहीं करते हो ऐसा। क्योंकि एक आप ना ऐसा दिख रहा है कि आप एक स्मार्ट पर्सन हो, है ना। तो जब एक स्मार्ट पर्सन होता है तो उसको ये लगता है कि मेरे अलावा कोई और या किसी और की बात हो तो वो ठीक नहीं रहेगा। तो वैसा लोगों ने एक परसेप्शन सेट कर लिया है कि आप जानबूझकर ऐसी एक्टिविटीज़ करते हैं कि सिर्फ आपकी ही बातें हों, आपके ही बारे में चीज़ें चलती रहें, मतलब जो भी हैं आपके सराउंडिंग्स में वो सारी चीज़ें आपके ही आधारित हों, आपके ही ऊपर हों, और किसी की कोई बात ही नहीं हो, बस सिर्फ आप ही आप छाए रहो, ऐसा आप चाहते हो। तो बहुत सारे लोगों को ये भी लगता है कि आप एक्चुअली में आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता कौन क्या सोच रहा है, आप ज़्यादातर लोगों की मदद करने के लिए आगे बढ़ते हो, लोगों की मतलब आपका ना हेल्पिंग नेचर है। तो जो इंसान हेल्पिंग नेचर का होता है, लोगों को ऐसा लग रहा है ठीक है कि जो इंसान हेल्पिंग नेचर का होता है तो वो मतलब ऐसा है कि जब इंसान है उस नेचर का तो एक ना एक दिन तो वो रियलिटी सामने आएगी। तो क्या है कि जब लोगों में बातचीत होती है, फिर आपके बारे में बताया जाता है कि यार उसने मेरे लिए भी ऐसे किया तो मेरी भी यहाँ पर हेल्प की। तो वो जब लोग तारीफ़ें करना शुरू कर देते हैं ना आपकी, तो फिर बहुत सारे लोगों को वो चीज़ हज़म नहीं होती, क्योंकि अब अच्छी लाइमलाइट मिल रही है, क्योंकि वो बाय डिफ़ॉल्ट आपका नेचर है, वो आप तारीफ़ सुनने के लिए वो सब नहीं कर रहे हो, आप हैं वैसे। तो जब आप हैं वैसे तो आप अननेसेसरी लाइमलाइट में रहने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। आप कुछ भी नहीं करोगे फिर भी चर्चा होगी, क्योंकि आपका नेचर है वैसा। आपको अच्छा लगता है लोगों की मदद करना, लोगों से बात करना, नए नए लोगों से कांटेक्ट बनाना, व्यवहार बनाना, मतलब सोशली आप एक्टिव हो, सोशल एक्टिव हो आप। तो वो चाहे किसी भी सेंस में ले लेते हैं लोग। सोशल एक्टिव होने का मतलब ये नहीं है कि मतलब दूसरों से बात करने के लिए या फिर दूसरों का एक तरीके से ध्यान आकर्षित करने के लिए आप काम कर रहे हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मगर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने आपके बारे में यही परसेप्शन सेट कर लिया है, यही सोच के वो बैठ गए हैं कि आपकी लाइफ में कोई और काम ही नहीं है, आपको बस लोगों की नज़रों में रहना है, एक हीरो बनना है, अननेसेसरी सबको चौंकाना है। तो वो आप जानबूझ के ऐसे चीज़ें करते हो, जैसे आपको दिख रहा है, आपको पता है यहाँ पे 4 लोग हैं, मुझे देखेंगे, मुझे सुनेंगे, तो आप जानबूझ के ऐसी एक्टिविटी करोगे कि उन लोगों का ध्यान आपकी तरफ आए और वो देखें कि भाई हाँ सो एंड सो पर्सन है, उसने ऐसे किया, तो वो जानबूझकर आप ऐसे करते हो। तो स्पेशली जो आपसे चिढ़ रहे हैं ना लोग, मैं उनका आपको बता रही हूँ, तो उनका क्या इंटेंशन हो गया है कि वो चिढ़ तो रहे ही हैं आपसे लगातार, कांस्टेंट जब आपकी बातें होती हैं या कोई लगातार आपकी तारीफ़ें कर देता है तो भाई उनमें आग लग जाती है। अब उन्हें समझ नहीं आ रहा, क्योंकि वो उतने अच्छे बनकर नहीं दिखा सकते हैं, वो उतना प्रिटेंड भी नहीं कर सकते, तो अब उन्हें समझ नहीं आता कि वो क्या करें। तो उस सेंस में क्या होता है, वो फिर ये करते हैं
कि ना आपको लड़वा देते हैं, क्योंकि क्या है आप थोड़े से शॉर्ट टेम्पर्ड भी हैं, गुस्सा भी आ जाता है आपको, तो क्या है आपको ऐसी बातें, ऐसी सिनेरियो क्रिएट कर देंगे और वो फॉल्स नैरेटिव सेट करते हैं आपके सामने भी, ऐसी चीज़ें झूठ बोलेंगे, ऐसी चीज़ें करेंगे कि आप एकदम से शॉर्ट टेम्पर या आप फट जाओ, एकदम से चीज़ें बोल दो, तो फिर आप हाईलाइट हो जाते हो कि आपने, आपका तो बिहेवियर ऐसा है, और आप अपनी कमियों को छुपाने के लिए, फिर क्योंकि आप शॉर्ट टेम्पर्ड हो, बट बहुत जल्दी थोड़ा सा, ये जिस पर्सन की रीडिंग है ना उसका चंद्रमा थोड़ा सा वैसा है कि मतलब डाउन है, तो ऐसे में क्या है वो बिगड़ रहा है, तो इमोशनल डिसबैलेंस दिख रहा है मुझे, और एकदम आप इमोशनल, ओवर इमोशनल हो भी जाते हैं, आप किसी को सुना दिया, बाद में आपको पता चला यार चीज़ ऐसे नहीं थी, ऐसी थी, तो आप फिर ओवर इमोशनल हो जाएंगे, तो कई लोगों को लगता है यार ये तो नाटक करते हैं, ये तो रोते हैं, ये तो ऐसे पहले कहते हैं फिर रो रो के दिखाते हैं, तो वो आपके इमोशनल चीज़ों को कोई नहीं समझेगा, आपकी इमोशनल बातों को कोई नहीं समझेगा, ये सिंपल चीज़ें हैं। दूसरी बात ये है कि लोगों का कुछ तो काम है कहने का, आपकी हेल्पिंग नेचर है वो एविडेंटली दिख रही है, और चाहे आपका ऐसा कोई इंटेंशन नहीं होता कि आपको सब घूरें, आपके बारे में सब बात करें, दुनिया में आपके ही चर्चे चलते रहे, ऐसा कोई इंटेंशन नहीं होता है आपका, लेकिन जब आप लोगों की हेल्प करते हैं, लोग चार जगह बताते हैं, तो अपने आप ही आपका नाम हो जाता है, क्योंकि आप हैं होशियार, आप हैं इंटेलिजेंट, और इंटेलिजेंस को आप रोक नहीं सकते हो, अगर कोई इंसान काबिल है तो उसको आप बंद ताले में नहीं रख सकते हो, उस वो अपने आप काबिलियत उसकी निकल निकल के रोशनी दूर तक जाएगी, तो बहुत लोग चाह रहे हैं कि ये जो लाइमलाइट है ये आपके जीवन को ख़राब कर दे, क्योंकि वो नेगेटिव वे में लाइमलाइट आपको दे रहे हैं, बट ईश्वर है ना, जो इंसान अच्छा होता है उसके साथ हमेशा अच्छा होता है, भले ही देर हो, लेकिन अंधेर नहीं होता ईश्वर के घर में, ये फैक्ट है। तो चलो ठीक है, आज की रीडिंग को हम यहीं तक रखेंगे, आप जैसे हो अभी आप उसी वे में काम करते जाओ, नेगेटिव लाइमलाइट से आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है, जो भी नेगेटिव बातें करे, बुराइयाँ करे, करने दो, क्योंकि लाइमलाइट अच्छी हो या बुरी, एटलीस्ट आप चर्चा हो रही है ना आपकी, तो आप कुछ तो कर रहे हो ना, कुछ नहीं करने से थोड़ा कुछ कर लेना ज़्यादा बेटर रहता है। तो ठीक है, आप खुश रहो, आज़ाद रहो, वैसे ही मस्त रहो। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।